हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इज इन। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें तीन कंपाउंड्स मिले हैं। बच्चों, तीन कंपाउंड मिले हैं ए बी सी। अगर ए में देखोगे तो एक साइक्लोहेक्सेनॉन कंपाउंड मिला है बेसिकली, एक कीटोन मिला है। ऑप्शन बी में भी एक कीटोन मिला है, इसकी यहाँ पर बी आर ग्रुप अटैच है। और अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो एक एल्डिहाइड मिला है और इसमें यहाँ पर बी आर ग्रुप अटैच है। तो पूछा गया है इनमें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा, और ऑप्शन डी में बोला है ऑल आर इक्वल, सब में एक जैसा होगा। मतलब एबीसी में हमें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन बताना है, और अगर सबका इक्वल है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। इसको समझना है बच्चों। कार्बोनाइल कार्बन में जो कार्बन है बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को समझना है। उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कितना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। होता क्या है, अगर हम जनरली एक एल्डिहाइड लें या फिर एक कीटोन लें। ये बच्चों हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, मान लीजिए एक कीटोन ले रहे हैं हम। कीटोन ले रहे हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। ध्यान से समझना है इन दोनों चीजों को। ये हमारा एल्डिहाइड है, आर सी एच ओ, एल्डिहाइड होता है। और ये आर सी ओ डबल बॉन्ड ओ आर कौन है? कीटोन है। इन दोनों के पास ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो होता क्या है, अगर हमें हाइड्रेशन बताना है तो पहले हमें इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। सिमिलरली कीटोन में भी ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन कैसा हो रहा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो अगर हमें कंपेयर जनरली करना हो कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है, तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एल्डिहाइड में होता है या फिर कीटोन में होता है? तो बच्चों इसका आंसर है जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है वो होता है एल्डिहाइड के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर ये क्या है, एक आर ग्रुप है, प्लस का इफेक्ट लगा रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। लेकिन हमारे पास कीटोन के अंदर क्या होता है, दो दो आर ग्रुप ऐसे हैं जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस पर बढ़ा रहे हैं। इसके जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा और एल्डिहाइड के केस में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करें बेसिकली, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की कहाँ जहाँ हमारा कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है एल्डिहाइड है, इसके अंदर है। कीटोन के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटोन, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब समझते हैं हाइड्रेशन को। अब हम एक जनरल एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं। बच्चों हाइड्रेशन से मतलब क्या है? बेसिकली वाटर से इंटरेक्शन। वाटर के साथ कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यही तो क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। अगर हम हाइड्रेशन की बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हाइड्रेशन की बात करें, जनरली क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड इजीली हाइड्रेट होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, इसको भी समझेंगे अभी बच्चों। ये R1 है, मान लीजिए हम इस बार मान लीजिए एल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं। एल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप H2O लोगे, यहाँ पर क्या है, मान लिया आपने H प्लस ले लिया, H2O ले लिया। पहले आपने H प्लस लिया, देन H2O लिया। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है बेसिकली, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। ये क्या काम करता है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अगर हमें इसका हाइड्रेशन करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ आएगा H, इसके ऊपर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है। अब क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ H2O आएगा। H2 में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या काम करता है, इससे कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेता है, इस बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट कराने को देखने को मिलता है। और ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, इस पर अपने लोन पेयर से अटैक करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, R1C, और ये कन्वर्ट हो गया होगा OH के अंदर। और यहाँ पर कौन है बच्चों, एक OH2 पॉजिटिव ग्रुप आ गया। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इससे एक हाइड्रोजन अटैच था, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, को दोबारा देखते हैं बच्चों। ये क्या बना था हमारे पास, R1C, और ये इस पर एक OH था, और यहाँ क्या था, O, और ये H, और ये H, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो था इससे अटैच। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा R1C। और इस पर एक OH है, और इस पर एक और OH आ गया है, और इस पर एक हाइड्रोजन तो था ही अटैच। तो इस तरीके से ये क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है, एडिशन हुआ है ना बेसिकली। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, हाइड्रेशन कहलाता है। H2 और ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, हाइड्रेशन कहलाता है। तो H2O ऐड हुआ है इसलिए इसको हाइड्रेशन बोल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास बना है प्रोडक्ट,
ये जो बना है ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ दो ऑक्सीजन ग्रुप है, बेसिकली OH ग्रुप है, इनके बीच में रिपल्शन होती है, ये जेमिनल डायॉल है, इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से बहुत कम स्टेबल होता है। कैसा होता है? लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली ये इजीली नहीं होती। इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो स्टेप है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन को इतना फिजिबल नहीं होता, लेकिन ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम इस मैनर में दिखाते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए जो है ये स्टेप बहुत ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में बहुत कम होता है ये स्टेप। फॉरवर्ड में ये रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड करती है, बैकवर्ड में ज्यादा प्रोसीड करती है। तो इसको हम इस मैनर में एक रिवर्सिबल एरो से दिखा सकते हैं। इस मैनर में एक रिवर्सिबल एरो से दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में ये इस तरीके से एक रिवर्सिबल स्टेप है। इस तरीके से बच्चों आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इजीली नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता। तो इसको इसको हम इस मैनर में समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हाइड्रेशन कराना चाहेंगे तो हाइड्रेशन हो किस में सकता है, मतलब किसके अंदर हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पर बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। जो हाइड्रेशन है बेसिकली वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है बच्चों? क्यों डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास H2O है, जो यहाँ पर H2O वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और बच्चों अगर हम देखना चाहें, न्यूक्लियोफाइल वहीं पर तो अटैक करेगा जहाँ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, और कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन का क्या होगा? चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना इजीली हाइड्रेशन हो सकता है। तो जहाँ कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कार्बोनाइल कार्बन, उतना ज्यादा वहां पर क्या हो सकता है? हाइड्रेशन हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो हमें तीन कंपाउंड्स गिवन है बच्चों, इन तीनों कंपाउंड्स को अगेन देखते हैं। जो हमें तीनों कंपाउंड्स गिवन है उनको अगेन देखते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कंपाउंड था ऑप्शन ए के अंदर वो ये वाला था, और जो सेकंड कंपाउंड था बच्चों, सेकंड कंपाउंड जो था बच्चों वो ये वाला था, यहाँ ब्रोमीन अटैच था। और जो थर्ड कंपाउंड है बच्चों, थर्ड कंपाउंड एक एल्डिहाइड है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, H है, और यहाँ पर इस बार Br ग्रुप अटैच है। अब होगा क्या बच्चों? अगर हमें हाइड्रेशन का देखना है कि हाइड्रेशन किस में ज्यादा होगा, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ ये जो कार्बन है बेसिकली, इस ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप ऐसे लिख लीजिए, सिमिलरली इस कार्बन को भी आप ऐसे लिख लीजिए, और इस कार्बन को, ये तो कार्बन है ही हमारे पास। तो अगर आप चेक करोगे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के अंदर, जो फर्स्ट है वो एक कीटोन है, फर्स्ट वाला एक कीटोन है, सेकंड वाला भी एक कीटोन है, एंड थर्ड वाला एक एल्डिहाइड है, थर्ड वाला एक एल्डिहाइड है। आप जानते हो बच्चों जनरली एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है? जो कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू केटोन, क्योंकि केटोन के अंदर दो दो आर ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करने का काम करते हैं ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। तो जो क्या लगाता है प्लस आई इफेक्ट से, इसको क्या करने की कोशिश करता है? स्टेबलाइज करने की। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड के अंदर होता है वो ज्यादा कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो एल्डिहाइड की हम जनरल देखते थे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू केटोन। तो हो क्या रहा है? अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन है। यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा था बच्चों? यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा था, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ एल्डिहाइड तो है ही, साथ में ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन कैसा होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर रहा होगा, कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर रहा होगा। अगर आप इस सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो इसके अंदर भी यहाँ ब्रोमीन है अल्फा पोजीशन पर। तो ये ब्रोमीन क्या काम कर रहा होगा? इस कार्बोनाइल कार्बन को हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कर रहा होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। और ऑप्शन फर्स्ट के अंदर सिंपल कीटोन है, उसके अंदर कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो हमारे कार्बोनाइल कार्बन को फर्दर डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा हो। तो ऑप्शन जो हमारे पास ये बी और सी है, ये ए था, ये बी था, और ये सी था। बी और सी के अंदर क्या है बच्चों? जो हमारा कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, बी और सी में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है एज कम्पेयर टू ए, एज कम्पेयर टू ए। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन की बात करें, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो सी और बी में ज्यादा एज कम्पेयर टू ए की कम होगी। अब बी और सी में किसकी ज्यादा होगी? सी की ज्यादा होगी, क्योंकि सी के अंदर क्या है बेसिकली बच्चों, हमारे पास एल्डिहाइड, और बी के अंदर कीटोन है। जो एल्डिहाइड होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है उनके पास, कार्बोनाइल कार्बन, और जो हमारे पास कीटोन होते हैं उनके पास कम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो बी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारे पास सी वाले कम कार्बोनाइल कार्बन से कम होगी, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो हाइड्रेशन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन का ऑर्डर भी ये हो जाएगा। हाइड्रेशन भी होगा तो सबसे ज्यादा सी में होगा, उससे कम बी में होगा, और उससे कम ए में होगा, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। तो सी जो है बच्चों, उसके केस में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन देखने को मिल सकता है हमें। तो बच्चों जो हाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा सी में होगा, उससे कम बी में, उससे कम ए में, सब में इक्वल तो नहीं होगा, तो डी तो गलत हो जाएगा। और सी में सबसे ज्यादा है तो सी का सबसे ज्यादा है तो ए सी सही हो जाएगा। ए और बी में कम हो रहा है सी से, तो ये गलत हो जाएंगे। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।